हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम से रिलेटेड पॉडकास्ट्स। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं जो कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ वो सारी की सारी डिवाइन के गाइडेंस के अंडर, उनके चैनलिंग्स के थ्रू और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से शेयर करती हूँ। ओके सो गाइस, आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद कॉन्शियस लेवल पर आपको किसी और के साथ जो है प्यार क्यों नहीं हो पाता। सो चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हम हमारी लाइफ में नॉर्मली जी रहे होते हैं, लेकिन एक पर्सन की उस हमेशा हमें तलाश रहती है कि जो हमें सच्चा प्यार करे, हमारा ट्रू लव हो। और आप ये भी सोचते होंगे कि यार मैं अपने सोलमेट से कब मिलूँगी, उस वन पर्सन से कब मिलूँगी, क्योंकि तब तक तो आपको ट्विन फ्लेम के बारे में शायद इतनी जानकारी ना हो। लेकिन हमारा सोल हमेशा उस एक पर्सन को जो है ढूंढता रहता है जो हमसे सच्चा प्यार करे। और ट्विन फ्लेम्स को यूजुअली यही फीलिंग आती है कि उनके लिए डेफिनेटली इस यूनिवर्स में कोई ना कोई बना हुआ है। तो फिर ये पर्सन हमारा ट्रू लव यानी कि हमारा ट्रू ट्विन फ्लेम जब हमारी लाइफ में आता है, तब ऐसा क्यों होता है कि हम किसी से मूव ऑन नहीं कर पाते, किसी और की तरफ नहीं जा पाते। हमारे ट्विन फ्लेम की ही हमें बार बार याद आती है। एक तो आपके माइंड में डीपली रूटेड होता है कि आपको एक सच्चा प्यार चाहिए। तो जब आप आपके ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो उनके साथ रहकर आपको जिस तरह से फील होता है कि एक पज़ल जो था आपका इनकम्प्लीट, वो कंप्लीट हो गया है। एक मिसिंग पार्ट आपका जो था वो लिटरली आपको मिल चुका है। तो फिर ये एक इम्पॉर्टेंट वजह होती है जिसकी वजह से जो है आपको किसी और के साथ जो है प्यार नहीं हो पाता। फिर आप अगर किसी पर्सन को डेट कर रहे हो या फिर किसी और पर्सन से अगर आप मैरिड भी हो, तब भी आपको ऐसा ही फील होता है। ओके सो अगर आप पहले किसी और को डेट करते थे या फिर आप किसी और से मैरिड हो और उसके बाद अगर आप आपके ट्विन फ्लेम को मिलते हो, तो फिर आपको जो है वो पहली रिलेशनशिप में आपके रोमांस नहीं रहेगा। आपको उनके तरफ जो है फ़िज़िकल अट्रैक्शन इतना फ़ील नहीं होगा जितना आपको आपके ट्विन फ्लेम की तरफ फ़ील होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपको उनकी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन ही फ़ील नहीं होगा। तो फिर आप उन वाले रिलेशनशिप में, मतलब जहाँ पर आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ नहीं हो, किसी अदर पर्सन को डेट कर रहे हो, फिर वो अदर पर्सन कार्मिक हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, तो फिर उनकी तरफ आपको अट्रैक्शन ही फ़ील नहीं होगा। तो आपको लगेगा कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों रह रहे हैं। तो ये वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये भी एक चीज़ है कि आपको किसी और से प्यार नहीं हो पाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि जब आप आपके ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो उनके साथ जो है आपको बहुत सारी चीज़ें आपके टेलीपैथिकली समझ में आ जाती है। आपका उनके साथ टेलीपैथिक कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप टेलीपैथिकली भी उनसे बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो। उनके तरफ उनकी आंखों में देखकर भी आप बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो फिर नॉर्मल रिलेशनशिप्स जो होती है यानी कि सोलमेट और कार्मिक, उनके साथ जो है आपको भले ही आप पहले कितना भी एंजॉय करते होंगे बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन आपको ये करने का मन नहीं करता, उनके साथ बात करने का मन नहीं करता, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन जो है बहुत ही कम हो जाता है। तो ये भी एक वजह हो जाती है जहाँ पर आपको फ़ील होता है कि नहीं, मैं मेरे ट्विन फ्लेम से ही प्यार करता हूँ। ट्विन फ्लेम के साथ आपकी सारी की सारी चीज़ें जो है काफ़ी एफ़र्टलेस हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट उस रिलेशनशिप में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके साथ ही गाइस, आप दोनों बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप और आपका ट्विन फ्लेम जो है वो एक ही चीज़ चाहता है, यानी कि वो सिमिलर चीज़ें चाहता है। तो आपको जो है वो बात बोलने की ज़रूरत नहीं रह जाती उस कनेक्शन में कि मुझे ये करना है या ये चाहिए। इनफैक्ट छोटी छोटी बातों के लिए भी आपका ट्विन फ्लेम जो है कई चीज़ें आपसे सिमिलर ही करता है। तो फिर बाकी रिलेशनशिप्स में जो है आपको बहुत चीज़ें एक्सप्रेस करनी पड़ जाती है कि मुझे ये चाहिए, मैं ये करना चाहती हूँ, वगैरह वगैरह, तुम इस तरह से मेरे साथ बिहेव करो। तो फिर ये भी एक डिफरेंस हो जाता है अदर रिलेशनशिप्स में।
डेफ़िनेटली ट्रिगर का पार्ट होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, लेकिन बहुत सी चीज़ें आपको आपके ट्विन फ्लेम की अच्छी लगती है। तो फिर ये भी एक मेजर चेंज आ जाता है जब आप आपके ट्विन फ्लेम से मिलते हो। उसके बाद गाइस डेफ़िनेटली आपके ट्विन फ्लेम के साथ जो है आपको बार-बार उनकी याद आएगी, जो कोई भी टाइम आपने उनके साथ बबल फेज़ में स्पेंड किया है, तो वो वाली सारी बातें आपको कंटिन्यूअसली याद आती रहेगी। आपको उन बातों के जो है विजन्स आते रहेंगे, उन मेमोरीज़ के विजन्स आपको बार-बार आते रहेंगे। तो ये चीज़ भी एक मेजर थिंग बन जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अदर जो ट्विन फ्लेम है या फिर दोनों भी ट्विन फ्लेम अगर अदर पीपल को डेट कर रहे हो या किसी और पर्सन से वो मैरिड हो, तभी वो एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाते। ये यादें उनको लाइफ टाइम जो है हॉन्ट करती रहती हैं। सो दिस इज़ अल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद नेक्स्ट थिंग मैं कहूँगी कि आपके चक्रास जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आपकी एक कॉर्ड जो है हार्ट सेंटर की, वो भी एक दूसरे से जो है कनेक्टेड रहती हैं ट्विन फ्लेम्स की। तो फिर उस कॉर्ड से जो है आपका सारा एनर्जी एक्सचेंज चलता रहता है, आपका सारा कम्युनिकेशन चलता रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस होती रहती हैं, आपकी बातें एफर्टलेसली आपके अदर ट्विन को पता चलती रहती है, और इसकी वजह से भी जो है अदर ट्विन जो है आपसे मूव ऑन नहीं कर पाता या फिर आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पाते। तो इसके लिए अगर आप अदर रिलेशनशिप में भी हो तो भी ये मैटर नहीं करता कि आपको उनके साथ अच्छा फ़ील होता है या बुरा फ़ील होता है। इनफैक्ट अगर आपको ऐसा लगे पहले स्टार्टिंग में कि हाँ, मैं मेरे सोलमेट से ही प्यार करता हूँ या फिर मैं मेरे कार्मिक से ही प्यार करता हूँ या उनके ही साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन ओवर द टाइम ये रिलेशनशिप जो है आपको बोरिंग लगने लगती है। जैसे कि आप इसे ज़बरदस्ती से निभाना चाहते हो, किसी भी तरीके से निभाना चाहते हो, फिर वो सोसाइटी का फ़ियर हो गया, कार्मिक्स का फ़ियर हो गया, या फिर अगर आप मैरिड हो और आपके चिल्ड्रंस है उनका फ़ियर हो गया, आपके फैमिली मेम्बर्स का फ़ियर हो गया। तो फिर ऐसे किसी ना किसी वजह से या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ के वजह से हो गया, आपको ऐसे लगता है कि आपको ये रिलेशनशिप जो है ज़बरदस्ती निभाना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती आपको यहाँ पर रहना पड़ रहा है, और आप बहुत ज़्यादा उस रिलेशनशिप में सफोकेट सा फ़ील करते हो। आपको वो प्यार की फ़ीलिंग नहीं आती है कार्मिक के साथ, सोलमेट के साथ। तो फिर डेफ़िनेटली इसकी वजह से भी आप जो है आपके ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्टेड रहते हो। उसके साथ मतलब आपको किसी और से प्यार नहीं हो पाता। उसके साथ और एक रीज़न है गाइस, आप जब आपके ट्विन फ्लेम से पहली बार मिलते हो कॉन्शियस लेवल पर, तब आपको ये एक होम वाली फ़ीलिंग आती है, जो आपके अंदर से हमेशा मिसिंग रहती थी। आपको ऐसे लगता है कि हाँ, आप फाइनली घर आ गए हो, आप एकदम सेफ़, एकदम सिक्योर जो है वो फ़ील करना स्टार्ट करते हो उनके प्रेज़ेंस में। तो ये वाली फ़ीलिंग जो होती है, इसे आप बार-बार मिस करने लग जाते हो। अगर आप किसी और पर्सन को डेट कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो या फिर किसी और पर्सन से मैरिड हो, ये फ़ीलिंग आपको कहीं और नहीं मिलती है। और ट्विन फ्लेम के साथ यूजुअली ऐसा ही होता है कि उन्हें बचपन से अपने अंदर ये फ़ीलिंग फ़ील होती है, जब तक वो अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिलते। होमलेसनेस की फीलिंग या फिर लॉस्ट की फीलिंग या फिर होम सिक फीलिंग जिसे हम कहते हैं, कि आपको ऐसा फील ही नहीं होता अगर आप आपके खुद के घर में भी रह रहे हो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, इट डज़ेंट मैटर, या फिर आपके पेरेंट्स के साथ आप रह रहे हो, उस वहाँ पर भी आपको ऐसा फील नहीं होता कभी कि हाँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ। लेकिन जब आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ होते हो, तब आपको जो फीलिंग मिलती है कि हाँ, मैं अब सेफ़ हूँ, मैं अब सिक्योर हूँ, या फिर मैं घर आ चुकी हूँ, ये वाली फीलिंग। भले ही आप कहीं भी मिले, कहीं भी उनके साथ रहे, डज़न्ट मैटर कि आप किसी के घर में ही हो, लेकिन ये वाली फीलिंग जो होती है वो आपको कहीं और मिल ही नहीं पाती, किसी और पार्टनर के साथ भी आपको नहीं मिल पाती है। तो फिर ये भी एक मेजर रीज़न होता है कि आप आपके ट्विन फ्लेम को छोड़कर किसी और से प्यार नहीं कर सकते। आपको ट्विन फ्लेम के प्यार की डेप्थ रियलाइज़ होती है। उनकी प्यार का आपको बहुत सारी यादें जो है रह जाती हैं आपके माइंड में, और वो रिपीट होती रहती है, और आपको वो प्यार अनकंडीशनल और ट्रू है, ये भी फ़ील होता रहता है। तो फिर इसकी वजह से भी अदर पर्सन आपको कितना भी प्यार करता हो, कितना भी वो आपको सपोर्ट करता हो, आपको कभी ऐसा फ़ील होता है कि यार इसमें कुछ कमी है,
इसमें मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रही या हो पा रहा, और आप किसी अदर पर्सन के साथ जो है सेटल नहीं हो पाते हो या फिर रहना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो फिर ऐसी वाली चीज़ें आती है, कहीं ना कहीं आपके डीप डाउन आपको ऐसा ही फील होता है कि आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ रहना है, उनसे शादी करनी है और आप उन्हीं के साथ रहना चाहते हो। आपकी सोल जो है वो आपको बार बार आपके ट्विन फ्लेम की तरफ जो है पुल करती रहती है। यस, तो ये भी एक मेजर रीज़न है, क्योंकि वो सोल जो है वो कभी किसी और के साथ सेटिस्फाई ही नहीं हो पाती, कभी इमोशनल लेवल पर नहीं, मेंटल लेवल पर नहीं, फिजिकल लेवल पर नहीं, और सिक्योरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तब भी नहीं। तो फिर वो सोल जो है आपको बार बार आपके सोल के अदर पार्ट की तरफ, मतलब आपके सोल के हाफ की तरफ आपको हमेशा पुल करती रहती है। सो ये भी एक रीज़न होता है कि आप जो है किसी और के साथ हैप्पीली रह नहीं सकते हो। अगर आप डेट भी कर रहे हो या फिर अगर आप मैरिड भी हो, तभी आपको आपके ट्विन फ्लेम की ही याद आएगी, आप उनके ही तरफ जो है जाना चाहोगे। सो जो लोग यहाँ पर हैं, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आप किसी को डेट कर रहे हो या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो फिर आपको जो है इस कनेक्शन से इमीडिएटली बाहर आ जाना चाहिए। यानी कि जिस पर्सन से आप डेट कर रहे हो या फिर जिस पर्सन से आप मैरिड हो, वो दोनों पर्सन अगर आपके कार्मिक हैं या फिर अगर आपके सोलमेट है, तो आप इमीडिएटली उनके साथ रिलेशनशिप से बाहर आ जाए, क्योंकि आप किसी अदर सोल के साथ गेम नहीं खेल सकते हो, उनके इमोशंस के साथ आप गेम नहीं खेल सकते हैं, आप प्ले नहीं कर सकते हो। ये बात गलत हो जाती है, आपका कर्मा क्रिएट हो जाता है। और दूसरी बात, अगर आप किसी के साथ मैरिड हो, आपके सोलमेट या फिर अगर आप आपके कार्मिक के साथ मैरिड हो, तो फिर आपको जो है डेफ़िनेटली कोशिश करनी चाहिए कि आप आपके ट्विन फ्लेम को, डिवाइन को सरेंडर करें और अपने आप पर वर्क करें, अपना इनर वर्क करें, उस पर फोकस करें। डेफ़िनेटली जो लोग मैरिड नहीं हैं, जो कार्मिक के साथ है या सोलमेट के साथ है, उन्हें डेट कर रहे हैं कार्मिक या सोलमेट को, तो फिर उन्होंने भी इनर वर्क की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैरिड लोगों को और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो अपने आप पर फोकस करें, क्योंकि वो दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा फँस जाता है कि एक मैरिज को अपने टाइम दे या ट्विन फ्लेम की तरफ जाए, और अगर उनके बच्चे हैं तो फिर और भी कॉम्प्लिकेशंस उसमें रह जाते हैं। ओके, सो अगर आप मैरिड हो तो डेफ़िनेटली यही रीज़न होता है कि आप मैरिज के बाद आपके ट्विन फ्लेम से मिले हो। इसका मतलब है कि आपका कोई ना कोई उनके साथ कर्मा है पास्ट लाइफ का, जो आपका क्लियर नहीं हुआ है। इसकी वजह से आप जो है आपके मैरिज के बाद आपके ट्विन फ्लेम के साथ मिले हो। और अगर आप मैरिड नहीं हो तो मेक श्योर कि आप उस रिलेशनशिप में बाहर आए और अपने आप पर वर्क करें, अपने सोल की ग्रोथ करें, और कोशिश करें कि आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही रहे, मैरिज में हो गया या फिर रिलेशनशिप में ही हो गया, क्योंकि वही आपको मैक्सिमम हैप्पीनेस देगा, पीस देगा। एक ब्लिस वाली जो फीलिंग होती है वो आपको ट्विन फ्लेम के साथ ही आएगी। अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग भी आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही आएगी, और आपका अननेसेसरी कर्मा अदर सोल्स के साथ जो है क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि अगर कर्मा क्रिएट होगा तो आपको उसको पे ऑफ करना ही पड़ेगा। कोई भी सोल अपने की कर्मा क्रिएट किए हुए मतलब अपने कर्मात से, बुरे कर्मात से जो है भाग नहीं सकता है। ओके, सो गाइस, चलिए इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट एंड करती हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। और गाइस, यहाँ पर डेफिनेटली 70-80% लोग हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डीएफ के पास पहुँच सकूँ और उनकी हेल्प कर सकूँ। तो चलिए गाइस, बाय बाय।